एम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में जो अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लसम मसक चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 133, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कह रहा है तीन संख्याएं 134, 59 और 184 है और शेष आपका क्या है 9 बचना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट आपको 134, 59 और 184 में से 9 घटा देना चाहिए। तीनों में से आप 9 घटाएंगे। 134 में से 9 घटाएंगे 125 होगा, 59 में से 9 घटाएंगे 50 होगा, 184 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 175 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग मौसा निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 125, 50 और 175। आइए मौसा निकालते हैं लसा विधि से। ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे तीनों कट जाए। आज जब तीनों नहीं कटेगी तो बस वहीं तक काटेंगे। जैसे 5 से तीनों कट रही है तो ये 25 हो गया, ये क्या हो गया ये 25, ये 75 हो गया, सॉरी 75 नहीं, 5 दूना 10 और 5 25 सही 25 हो गया, और ये 10 हो गया और इससे भाग देंगे 5 3 15 और 5 25। फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा तो 5 25, 5 दूना 10, 5 7 35। अब कोई ऐसी संख्या है नहीं जो तीनों को काट सके, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 गुणे 5 मतलब 25। तो इसका आंसर हुआ 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 213, 263 और 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। संख्या हमारा है 213, 263, 333 और शेष कितना बचना चाहिए 13 बचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना है, हमको घटाना है। इसमें से भी 13, इसमें से भी 13 और इसमें से भी 13। 13 इसमें से घटाएंगे 200 हो जाएगा, 13 से इसमें से घटाएंगे 250 हो जाएगा, 13 इसमें से घटाएंगे 300 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसा निकालेंगे मौसा विधि से। वो मौसा निकालना है तो ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों कट सके। देखिए 10 से काटेंगे तो ये तीनों 10 से कटेगा। फिर किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 छक 30। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काटेगी, तो 10 और 5 आया तो गुणा कर देंगे तो कितना आया 50। यही हमारा क्या हो जाएगा मौसा, जो कि आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कह रहा है कि 351, 524, 697 है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या कह रहा है, समान शेष बचे। जब इस तरह का प्रश्न आए तो तीनों को एक दूसरे में से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए 697, 697 और 524। ठीक है, 697 में से एक बार 524 को घटाएंगे, 697 में से 351 को घटाएंगे, और 524 में से एक बार 391 में 351 को घटाएंगे। ऐसा घटाएंगे कि आंसर माइनस में, घटाने पे माइनस में ना आए। तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। देखिए इसमें भी 173 मिल रहा है, इसमें भी 173 मिल रहा है, इसमें 346 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का मौसा निकालेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे, 173 से काटेंगे। एक जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काट सके, तो हमारा आंसर कितना है 173, जो इनका मौसा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 60, 82 तथा 126 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब संख्या हमारा क्या है 60, 82, 126, और कह रहा है शेष जो है कितना बचना चाहिए, समान बचना चाहिए, एक बराबर। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो 126, 126, 82। अब 126 में से इन दोनों को घटा लेते हैं, और फिर 82 में से 60 को घटा लेते हैं। 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 0 गया 6 और 12 में से 6 गया 8, 2 का 2, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 बचा। अब क्या करेंगे, तीनों का लसा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का लसा निकालेंगे।
तीनों का लसन ही मौसा निकालना है। यहाँ पे देखिए 12 में 6 गया, आपका 6 बच गया है, गलती से 8 लिख दिए हैं, दिमाग कट जा रहा है, ये 6। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को काटे। तो हम क्या करेंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 छंग 60। फिर कोई संख्या है तो 2 है, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6। अब तो कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काटे, तो हमारी दो संख्या आया 11 और 2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, जो कि हमारा आंसर हो गया। मौसा ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। ये भी क्वेश्चन वही है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को से घटाएंगे, 97, 73, फिर 97। एक बार 73 इसमें से घटा लेंगे, एक बार 25 इसमें से घटा लेंगे, एक बार 25 इसमें से घटा लेंगे। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7। तो कितना है, 24, 48 और 72। अब तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। तो ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को काट दे। तो अगर आप देखेंगे 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72। वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना तेज से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से काटना चाहते हैं तो 2 से भी काट सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, तेज करना चाहते हैं तो तेज भी कर सकते हैं। इन तीनों का मौसा आया 24, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया है, जो लास्ट में आंसर आएगा उसकी अंकों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे संख्या है 1305, 4665, 6905 है। अब समान शेष की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को पहले हम लोग घटाएंगे। 6905, 6905, 4665। एक बार इसमें 4665 घटाएंगे, एक बार घटाएंगे 1305 घटाएंगे, इसमें से एक बार 1305 घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 10 में 6 गया 4, और 8 में 6 गया 2, और 6 में 4 गया 2। 5 में से 5 गया 0, 0 0, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 1 गया 5। 5 में से 5 गया 0, 6 में 0 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और 4 में 1 गया 3। अब क्या करेंगे, इनका मौसा निकालेंगे। 2440, 5600 और 3360 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 0 है सब में, तो 0 से काट दे रहे हैं। फिर उसके बाद किससे कटेगा, 8 से काटेंगे। 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। फिर उसके बाद देखेंगे 14 से कट रहा है। 14 दूना 28, 14 पंच 70, और 14 छंग 42। अब तो कोई संख्या है नहीं जो तीनों एक साथ कट जाए, तो अब क्या गुणा करेंगे। 14 अट्ठे कितना होता है, 112। 0 है तो 0 है। तो ये हमारी संख्या है जो इन तीनों को काटेंगे तो समान शेषफल आएगा। लेकिन कह रहा है कि ये संख्या क्या है, n है। अब कह रहा है कि n का योग बताइए, n के अंकों का योग बताइए। तो इनको हमको जोड़ना है, 1 1 2 और 0 को जोड़ना है, 1 1 2 और 2 2 4। तो अंकों का योग कितना निकला, 4 निकला, जो कि आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग कितना होगा। अब वही कह रहा है कि पहले तो हम निकाल लेंगे, उसका मौसा निकालेंगे तीनों को घटाने के बाद, फिर उनके अंकों को जोड़ लेंगे जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने लगाया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरे को घटाएंगे। 697, 697, 524, 351, 351, 524 घटा देंगे। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 1। अब तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अब इसमें देख रहे हैं तीनों में एक संख्या है जो तीनों को काट रही है, 173। इसको 2 बार में काटेगी, इसको 1 बार में, इसको 1 बार में।
और कोई तो संख्या है नहीं, तो हमारा मस कितना निकला 173। अब कह रहा है कि यन, ये तो संख्या हो गया, अब इसके अंकों का योग 1 + 7 + 3 कितना 7 3 10 1 11, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259, 1661 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 7 9 11 के शेषफल देती है। अब इतनी संख्याएं हैं, कह रहा है कि इनको बड़ी से बड़ी कोई संख्या है जिससे तीनों को विभाजित किया जा रहा है, तो इसमें 7 बच रहा है, इसमें 9 बच रहा है, इसमें 11 शेष बच रहा है, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर ये शेष बच रहा है तो इसको हमको घटाना है, जिसमें जो शेष बच रहा है उसको घटा देना है। तो इसको घटाएंगे तो 1050, इसको घटाएंगे तो 1250, इसको घटाएंगे तो 1650। अब तीनों का ये हमारा क्या लसा निकाल लेना है, 1050, 1250, 1650। पहले तो देखें तीनों में जीरो है तो हम डायरेक्ट 10 से काटेंगे, 105, 125, 165। अब क्या करेंगे, तीनों में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो 5 से काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर भाई 23 आ गया। अब तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काट सके, तो क्या हुआ 10 × 5 मतलब वो संख्या क्या निकल के आई 50 निकल के आई। जब कहेगा बड़ी से बड़ी तो समझ लीजिएगा कि हमको क्या निकालना है मौसन निकालना है, तो आंसर क्या निकल के आया 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 63, 77, 112 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3 5 4 के शेषफल देती है। जब बात कहे बड़ी से बड़ी तो समझ जाना कि मौसा निकालना है, और दूसरी बात जब शेषफल देगा तो हम क्या करेंगे पहले घटाएंगे बाद में शेषफल वो मौसा निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटाना है तो ये 60 आया, ये कितना है 72 आया, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108 हो गया। अब 60, 72, 108 का हम लोग मशीन निकालना है। ऐसी कौन संख्या है जो तीनों को काटेगी, तो आप देखेंगे 12 के पहाड़ा में तीनों आता है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 नवैया 108। अब कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो तीनों को काट सके, तो हमारा आंसर कितना आया केवल 12। तो 12 हमारा मौसम निकल के आया, वही हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।